नमस्कार। मैं डॉक्टर अर्चना जोशी, सह आचार्य ड्राइंग एंड पेंटिंग। प्रिय विद्यार्थियों, आजकल हम जयपुर की चित्रकला पर चर्चा कर रहे हैं। पिछली कक्षा में आपने जयपुर के ऐतिहासिक महत्व, जयपुर नरेशों का कला प्रेम और जयपुर के मुखाकृति चित्रण में दो प्रमुख चित्रों के बारे में जाना था। ये दो चित्र थे, सवाई राजा जयसिंह द्वितीय व महाराणा प्रताप सिंह का। अब हम जयपुर के प्रमुख चित्रों तथा उनकी विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। महाराजा प्रताप सिंह जिस समय गद्दी पर बैठा तो वह अल्पवयस्क था और उसकी माँ ने शासन अपने हाथ में ले लिया था। रानी ने राजा खुशहाली राम को अपना सलाहकार बनाया। इस समय अलवर जयपुर राज्य से अलग हो चुका था। इस समय का राजा प्रताप सिंह का चित्र बड़ा और सुंदर है, परंतु उनके चेहरे से कोमलता का भाव प्रदर्शित है, दृढ़ता का नहीं। रेखांकन के द्वारा चेहरा बनाया गया है और छाया का बहुत कम प्रयोग है। राजस्थानी शैली की हिंदू चित्रकला के मुखाकृति चित्रों में इन उदाहरणों को सर्वोत्तम समझना चाहिए, क्योंकि इन चित्रों में प्राचीन भित्ति चित्रों की परंपरा या अपभ्रंश कला का ही विकसित रूप है। जयपुर राज्य व्रज प्रदेश की सीमा पर था, अतः वैष्णव संप्रदाय का जयपुर पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसी कारण यहाँ पुष्टि मार्ग से संबंधित अनेक सुंदर चित्रों का निर्माण किया गया, जो सर्वथा भिन्न प्रकार के हैं। संभवतः ये चित्र महाराजा प्रताप सिंह के समय के हैं, परंतु ये चित्र जयपुर शैली की प्रतिनिधि कृतियाँ माने जा सकते हैं। एक चित्र में श्री कृष्ण को गोवर्धन धारण किए हुए अंकित किया गया है। इस चित्र में कृष्ण की मुख मुद्रा एक चश्म है और उनका छरहरा शरीर सम्मुख स्थिति में है। उनके शरीर से कोमलता का आभास होता है, परंतु अंग भंगिमा में पर्याप्त दृढ़ता है। कृष्ण के चारों ओर गायें, गोपियां तथा ग्वाल बाल है, जो गोवर्धन पर्वत के नीचे खड़े हैं और गोवर्धन पर्वत को भगवान कृष्ण ने अंगुली पर उठा रखा है। पर्वत छत्र का कार्य कर रहा है। ऊपर आकाश में बादलों के मध्य स्वर्ण के देवता दर्शाए गए हैं। आकाश में वर्षा का भीषण प्रभाव अंकित किया गया है। चित्र में यमुना का किनारा यथार्थ बनाया गया है। आकाश में ऐरावत पर सवार स्वयं इंद्र श्री कृष्ण की पूजा करने जा रहे हैं। इस चित्र में चित्रकार ने बहुत सुंदर संयोजन विधान दिया है। चित्र की आकृति में गति, लय और भाव है। इस चित्र में गरुड़, ऐरावत तथा गायें बहुत सुंदरता से बनाई गई है। अब चर्चा करते हैं दूसरे चित्र की। यह चित्र है रास मंडल का, जिसके मध्य में मानव, आत्मा और परमात्मा का प्रतीक भगवान कृष्ण और राधिका का युगल है। इस युगल के चारों ओर गोपियां कई मंडलाकारों में नृत्य कर रही है। इस चित्र की आकृतियों के चेहरे दिव्य युगल की ओर है। मुख्य भूमि की गोपिकाओं का केवल पार्श्वभाग ही दिखाई पड़ रहा है। इस चित्र को आकाशीय दृष्टि या एरियल व्यू से बनाया गया है। चित्र में आलेखन योजना और अलंकरण को प्रधानता दी गई है। दिव्य युगल में गति है तथा मुद्राएं लावण्यपूर्ण है। आकाश में देवगण पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं। इन दोनों ही चित्रों में काले रंग की प्रधानता है और रेखाएं भी काले रंग से ही बनाई गई हैं। एक अन्य बड़े आकार के चित्र में गोपियों को चित्रित किया गया है। इस चित्र की मूल प्रति जयपुर पोथीखाने में सुरक्षित है। इन दो चित्रों के अलावा जयपुर शैली के
दो अन्य बड़े आकार के चित्र और प्राप्त होते हैं जो 6 फुट लंबे और 3 फुट चौड़े हैं। ये सुंदर चित्र तिब्बत के थानका नामी झंडों के सामने पट पर बने हैं। इन चित्रों में प्रथम चित्र ग्रीष्म और द्वितीय शरद का है। प्रथम चित्र में एक युवती राजपूत और मुगल मिश्रित परिधान में यौवन के प्रतीक फलों से लदे एक आम वृक्ष के नीचे खड़ी है। स्त्री का बायां हाथ कमर पर रखा है और दाएं हाथ से ऊपर की ओर आम्र वृक्ष की डाली पकड़े है तथा नीचे खड़े काले हिरन को देख रही है। हिरन युवती की ओर मुंह उठाए पूंछ हिला रहा है। शरद वाले चित्र में हिरन के स्थान पर शरद ऋतु का प्रतीक सारस है और आम्र वृक्ष के स्थान पर चंपक वृक्ष है और युवती के दाहिने हाथ पर सारिका बैठी बनाई गई है जिससे वह वार्तालाप कर रही है। दोनों चित्रों की पृष्ठभूमि में दूर तक आमेर दुर्ग का दृश्य अंकित किया गया है। अग्रभूमि में अलंकरण ढंग से बनाए गए हैं जिनमें पुष्पित सूर्यमुखी के पौधों को अंकित किया गया है। इसके अलावा जयपुरी चित्रों में सचित्र विज्ञप्ति लेख वाले चित्र भी मिले हैं। जैन धर्म के कारण सचित्र विज्ञप्ति लेखों का भी राजस्थान की कला में पर्याप्त प्रचलन हो रहा था। चतुर्मास हेतु जैन धर्म गुरुओं को आमंत्रित करने के लिए स्थानीय जैन संघों की ओर से जो स्वागतार्थ पत्र भेजा जाता था उसे विज्ञप्ति लेख कहते हैं। ऐसा एक विज्ञप्ति लेख जो 20वीं शताब्दी का है और श्री सुरपति सिंह जी इंगड़ के संग्रह में है। अनुमानतः इस लेख का समय 1630 ईस्वी है। श्री रत्न विजय जी को निमंत्रित करने के लिए भेजा गया था। इसमें अंकित लेख से प्रतीत होता है कि इस लेख को जयपुर के नानूलाल ने तैयार किया था, परंतु चित्रकार का नाम लेख में प्राप्त नहीं होता। अनुमानतः यह चित्रपत्री बंगाल से जयपुर में तैयार कराई गई और ग्वालियर में जैन मुनि के पास भेजी गई थी। यह विज्ञप्ति लेख 16 फुट लंबी और 11.5 इंच चौड़ी कपड़े की पट्टी पर तैयार किया गया है। इस लंबी पट्टी में अनेक चित्र हैं। सर्वप्रथम मंगल कलश का तथा छत्र का चित्र है, जिसके नीचे 2 चामरधारी पुरुष और 2 मयूर पिच्छिका धारिणी स्त्रियां खड़ी हैं। दूसरे तथा तीसरे चित्र में अष्टमांगलिक तथा चतुर्दश महास्वप्नों, सूर्य और श्री त्रिशला माता के चित्र हैं। सूर्य के चित्र में व्याघ्र चित्रित किया गया है। चौथे चित्र में जिन माता तथा सिद्धार्थ राजा का महल बनाया गया है। साथ ही एक जिनालय का चित्र है। 5वें चित्र में 7 श्रावक खड़े हुए प्रभु दर्शन कर रहे हैं तथा अन्य नमस्कार वंदना कर रहे हैं। 6ठे चित्र में 5 सजे हुए हाथी हैं, जिन पर पताकाएं, अंबारी, खुला, हौदा, जनानी अंबारी तथा व्याघ्र मुख दंड है। सभी हाथियों पर महावत बैठे हैं, परंतु एक हाथी पर 2 अन्य व्यक्ति बैठे हैं, जिन पर पंचवर्णी पताका फहरा रही है। इसी चित्र में पहरेदार अश्वारोही दल, निशान तथा पताकाधारी बंदूकधारी सांडनी सवार फौजी सैनिक तथा बैंड आदि हैं। 7वें चित्र में जुजुर्वे तोपें रखी गई है। तदुपरांत रथ, ऊंट, घुड़सवार, पालकी रथ आदि है। 8वें चित्र में 9 नर्तकियां तथा वाद्य यंत्रधारी एक वाटिका के अंतर्गत महल के प्रांगण में खड़े हैं और मुनिराज के स्वागतार्थ श्रावक दल आगे बढ़ रहा है। 9वें चित्र में एक महल की वाटिका में श्री
रत्न विजय तख्त पर विराजमान हैं। सामने श्रावक तथा श्राविकाएं सुसज्जित वस्त्रों में बैठी हैं। इसी चित्र में गवैये आदि भी बनाए गए हैं। अंतिम चित्र में जयपुर की झांकी दिखाई गई है, जिसमें जयपुर नगर की प्राचीर, जिसे हम परकोटा कहते हैं, शहर का परकोटा, प्राचीर का भाग दिखाया गया है। नगर के 4 दरवाजे, मकान, वृक्ष, नर नारी, घोड़े, हाथी, इक्के आदि को चित्रित किया गया है। हवा महल, जौहरी बाजार, जल महल आदि का दृश्यपूर्ण अंकन है। चित्र के एक भाग में तंबू डेरा आदि भी दृष्टिगोचर होते हैं। साथ ही अनेक मंदिर भी दिखाई पड़ रहे हैं। इन चित्रों में जयपुरी कछावाह शैली का अच्छा परिचय मिल जाता है। जयपुर के कुशल चित्रकार गणेश के बनाए गए अनेक सुंदर चित्र कलकत्ता के जैन श्वेतांबर पंचायती मंदिर में लगे हैं, जो कि संवत 1925 से 1935 के मध्य के बने हुए हैं। तो ये अभी हमने पढ़ा जयपुर के प्रमुख चित्रों का वर्णन, और अब हम जयपुर शैली की विशेषताओं पर दृष्टिपात करते हैं। जयपुर शैली के चित्रों में मुखाकृति चित्रों तथा व्यक्ति चित्रों का अपना विशेष स्थान है। विशेष रूप से 2 तरह के चित्र बनाए गए हैं, एक व्यक्ति चित्र और दूसरा मुखाकृति चित्र। जयपुर के राजाओं के बड़े आकार में भी व्यक्ति चित्र बनाए गए हैं। इन चित्रों में राजस्थानी परंपरा बलवती रूप से दिखाई पड़ती है। इन चित्रों के अतिरिक्त शिकार, दरबार आदि के चित्र भी बनाए गए हैं। कृष्ण से संबंधित चित्रों की संख्या अधिक है और श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं, रास तथा बाल क्रीड़ाओं के अनेक चित्र बनाए गए हैं। दूसरी ओर नायिका भेद पर आधारित विषयों पर भी चित्र बनाए गए हैं। इन चित्रों में परमात्मा का प्रतीक कृष्ण को माना गया है। चित्र विधान की बात करें तो जयपुरी चित्रों का विधान सुंदर और सुकोमल है। योजनाएं अलंकारिक और संतुलित है। यद्यपि यत्र तत्र जहांगीर तथा शाहजहां कालीन मुगल प्रभाव भी है। रेखाएं कोमल है और प्रवाहपूर्ण डोल लिए हुए बनाई गई हैं। चित्र की सीमा रेखा से ही चित्राकृति में गोलाई लाने का सफल प्रयास दिखाई पड़ता है। काली रेखाओं का प्रयोग चेहरे की सीमा रेखा के किनारे हल्की गोलाई लाने के लिए किया गया है। साथ ही छाया का भी यथोचित प्रयोग किया गया है। अधिकांश चित्रों में एक चश्म चेहरे का प्रयोग किया गया है और मुद्राएं सुंदर तथा भावपूर्ण है। कपड़ों, साज सामान तथा आभूषणों में सुंदर आलेखन बनाए गए हैं। स्त्रियों का पहनावा कुछ चित्रों में मुगल ढंग का है, परंतु अधिकतर चित्रों में मुगल शैली के भवनों का प्रयोग किया गया है। जयपुर शैली के चित्रों की खुलाई मुगल चित्रों के समान काले रंग या काली स्याही से की गई है। यहाँ पशु पक्षियों का बहुत स्वाभाविक और यथार्थ अंकन किया गया है। पीले, लाल, नीले, सफ़ेद तथा काले रंगों की चित्रों में प्रधानता है। जयपुर शैली के चित्रों में वृक्ष, पौधे, लता, पुष्प, समस्त वनस्पति तथा प्राकृतिक वातावरण और आलंकारिकता मेवाड़ शैली की ही समान है। अधिकांश चित्र बड़े आकार के हैं। जयपुर शैली के चित्रों में हरे रंग की प्रधानता है। अधिकांश चित्रों के हाशिए रजतवर्णी, काली या हरी तथा लाल पट्टियों से बनाए गए हैं। जयपुर शैली में रेशमी कपड़े पर, दीवार पर यानी कि भित्ति पर तथा कागज़ पर चित्र, लघु चित्र बनाए गए हैं। तो ये था जयपुर चित्रशैली के बारे में अध्ययन। आप इस अध्याय को पुनः पुनः पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें और जानते रहें
भारतीय चित्रकला के बारे में। धन्यवाद।